नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। तो अगर आपको बायोलॉजी के कंसेप्ट है वो बहुत ही सिंपल वे से लर्न करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। हम लोग आ गए एक नए टॉपिक के साथ और ये टॉपिक का नाम है सेंसरी रिसेप्टर्स। तो बेसिकली रिसेप्टर का काम है रिसीव करना। क्या रिसीव करेगा? इट इज गोइंग टू रिसीव द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब आपको पता है, मैसेज। एक तो ये मैसेज आएगा बाहर से या फिर अंदर से। तो सेंसरी रिसेप्टर क्या है उसका डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग उसके सब टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका एग्जांपल्स क्या है और फंक्शंस क्या है, ये सब हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन इज क्या है? सेंसरी रिसेप्टर आर सम स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। ये ऐसे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है आपके बॉडी में। तो ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर एक तो नर्व एंडिंग हो सकते हैं या फिर सम स्पेशलाइज सेल्स हो सकते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कांटेक्ट में है। और ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर क्या रिसीव कर रहे हैं? दे आर गोइंग टू रिसीव द वेरियस स्टिमुलाई। अब ये स्टिमुलाई किधर से आ सकते हैं? एक तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ सकते हैं या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट से आ सकते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो आपको रिसीव होगा दैट इज नोन एज एक्सटेरोसेप्शंस। एक्सटेरोसेप्शंस मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो आएगा वो, और वो रिसीव करने के लिए आपके पास रिसेप्टर है। तो जो रिसेप्टर, जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर रिसीव करेगा एक्सटर्नल स्टिमुलाई, उसको बोलते हैं एक्सटेरोसेप्टर्स। देखो यहाँ पे लिखा है एक्सटेरोसेप्टर्स जो है, एक्सटेरोसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज रिसेप्टर जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई रिसीव करेगा। अभी एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी, मतलब आपको जो साइट है या फिर साउंड है या फिर स्मेल है, टच है या फिर टेस्ट है, ये बाहर के एनवायरनमेंट से आपको आ रहा है। तो ये रिसीव करने के लिए आपके पास स्पेशलाइज रिसेप्टर है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेरो रिसेप्टर। उसके बाद में अगर आपको कोई जो कुछ मैसेज आ रहा है वो इंटरनल आ रहा है, इंटरनल मतलब अंदर से मैसेज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हेडेक रहने दो, हंगर रहने दो, या फिर थर्स्ट रहने दो, या फिर इंटरनल ऑर्गन का वाइब्रेशन रहने दो, ये सब क्या है? इंटरोसेप्शंस। इंटरोसेप्शंस मतलब दीज आर द मैसेजेस दोज हु आर गोइंग टू कम फ्रॉम द इनसाइड, आपके बॉडी के अंदर से आएगा और उसको रिसीव करने के लिए स्पेशलाइज रिसेप्टर है अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं एंटरोसेप्टर्स। तो दो टाइप है, एक्सटरोसेप्टर्स आर गोइंग टू रिसीव द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एंटरोसेप्टर्स आर गोइंग टू रिसीव द इंटरनल स्टिमुलाई। तो कौन से स्टिमुलाई को कौन सा रिसेप्टर रिस्पॉन्ड कर रहा है, अकॉर्डिंगली उसका क्लासिफिकेशन होगा। अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करेगा तो उसको बोलते हैं एक्सटरोसेप्टर्स। अगर इंटरनल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करेगा तो उसको बोलते हैं एंटरोसेप्टर्स। तो उसका डिटेल क्लासिफिकेशन है वो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सटेरोसेप्टर से। तो एक्सटेरोसेप्टर्स में देखो, जो पहला रिसेप्टर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ये पहला रिसेप्टर है उसको बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। अभी फोनो मतलब रिलेटेड टू साउंड। तो ये साउंड के लिए, जो साउंड एक्सटर्नल है वो रिसीव करने के लिए अपने पास स्पेशलाइज ऑर्गन है कॉकलिया। कॉकलिया के अंदर स्पेशलाइज और एक ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ कॉटी। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था जब भी मैंने स्ट्रक्चर ऑफ ईयर डिस्कस किया। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं जहां पे मैंने ईयर और आई के बारे में डिस्कस किया है। तो ये रिसेप्टर मैंने लास्ट में क्यों डिस्कस किया? बिकॉज अगर विदाउट ये ईयर एंड आई अगर मैं ये एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक्सटेरो रिसेप्टर रिसीव द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो उसका जो पहला टाइप है फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर दैट इज रिलेटेड टू साउंड रिसीविंग। तो ये किधर है? इंटरनल ईयर दिख रहा है, ये इंटरनल ईयर आपको दिख रहा है। ये इंटरनल ईयर के अंदर देर इज अ कॉकलिया, और ये कॉकलिया के अंदर देर इज ऑर्गन ऑफ कॉटी। ये ऑर्गन ऑफ कॉटी क्या करेगा? साउंड रिसीव करने का काम करेगा। तो ये है पहला रिसेप्टर जिसका नाम है फोनो रिसेप्टर। अगर आपने देखा, ये दूसरा रिसेप्टर है स्टैटो रिसेप्टर। स्टैटो मतलब स्टेबिलिटी। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल, कैन यू सी देयर आर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। ये भी इंटरनल ईयर का ही पार्ट है।
तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल क्या करेगा, इसके अंदर रिसेप्टर्स है, स्पेशलाइज सेल्स है, हेयर सेल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। आपके बॉडी का बैलेंस इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है, ये मैंने डिस्कस किया है जब भी मैंने दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था ईयर के बारे में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या फिर आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो ये है दैट इज सेकेंड रिसेप्टर कॉल्ड स्टैटो रिसेप्टर। ये भी टाइप है एक्सटेरोसेप्टर्स का। उसके बाद में जो थर्ड रिसेप्टर, द थर्ड रिसेप्टर इज कॉल्ड एज फोटो रिसेप्टर। नाम से ही पता चलता है, फोटो मतलब लाइट, मतलब ये रिसेप्टर लाइट के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा। तो आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ आई में मैंने डिस्कस किया था, ये रेटिना इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। आपको याद है आई का 3 लेयर है, आउटर स्क्लेरा, मिडल इज कोरॉइड, इनर इज रेटिना। और ये रेटिना के ऊपर स्पेशलाइज्ड फोटो रिसेप्टर सेल्स है। कैन यू रिमेंबर दिस? So these photoreceptor cells are cones and rods, याद आ रहा है कि नहीं? So these photoreceptor जो है, ये है that is sensitive for the vision। तो ब्राइट लाइट है, डिम लाइट है, कलर्ड विजन है, इसके लिए ये रेटिना रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज रेटिना के ऊपर देयर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। दीज सेल्स आर नोन एज फोटो रिसेप्टर सेल, जिसका 2 टाइप है, कोन्स एंड रॉड्स। इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, आप फिर से चाहिए तो आई बटन में जाके क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। तो लोकेशन क्या है रेटिना ऑफ द आई, फंक्शन क्या है, इट इज गोइंग टू रिसीव द एक्सटर्नल स्टिमुलाई विच इज अ सेंसरी स्टिमुलाई फॉर द विजन, जिसके वजह से आपको जो चीजें है वो दिखेगी। तो ये हुआ दैट इज अ थर्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर। उसके बाद में हम लोग जो रिसेप्टर डिस्कस करने वाले हैं, ये रिसेप्टर है आपके स्किन में। पहला रिसेप्टर आप देख सकते हैं थर्मो रिसेप्टर। अभी ये जो थर्मो रिसेप्टर है, ये थर्मो रिसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज टेम्परेचर। मतलब ये दिख रहा है फ्री नर्व एंडिंग, आपको दिख रहा है यहाँ पे, दे फ्री नर्व एंडिंग है। ये नर्व एंडिंग डिटेक्ट करेगा एक तो कोल्ड टेम्परेचर या फिर हीट डिटेक्ट करेगा। तो दीज फ्री नर्व एंडिंग, these are the example of the thermoreceptor which is present in the skin। क्या फंक्शन है, receive the stimuli for heat and the cold। अगर हीट रिसीव कर रहा है तो उसको बोलते हैं कैलोरी रिसेप्टर, अगर कोल्ड रिसीव करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रिजिडो रिसेप्टर। फ्रिजिडो, फ्रिज आपको पता है, FRI, फ्रिजिडो रिसेप्टर। तो दिख रहा है ये फ्री नर्व एंडिंग। तो यहाँ पे लिखा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन एज वेल एज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी रिसीव करेगा, और ये टेम्परेचर क्या है, एक तो हीट डिटेक्ट करेगा या फिर कोल्ड। अगर हीट डिटेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलना है, दैट इज कैलोरी रिसेप्टर। अगर कोल्ड डिटेक्ट कर रहा है तो इट इज कॉल्ड एज फ्रिजिडो रिसेप्टर। तो ये हुआ एक्सटेरो रिसेप्टर के बारे में। ओके, इसका ये जो है दैट इज अ फोर्थ टाइप। देन देयर इज अ मैकेनो रिसेप्टर। अभी ये मैकेनो रिसेप्टर फिर से स्किन में है, और देखो स्किन में आपको स्पेशलाइज स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो कैन यू सी देयर इज मर्कल्स डिस्क that is sensitive to touch। Can you see there is a specialized cells over here? These are called as Meissner's corpuscles which are sensitive to touch। उसके बाद में आपको दिख रहा है यहाँ पे हेयर फॉलिकल है, these are also sensitive to touch। उसके बाद में you can see there are specialized cells called as Pacinian corpuscle। Pacinian that is responsible for vibration and pressure। दिख रहा है कि नहीं? उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा है देर आर raphinae ending, ruffinae ending। so these ruffinae ending are responsible for the stretch। तो देखो आपके स्किन के अंदर ही डर्मिस, एपिडर्मिस, बेसिकली डर्मिस है ना, हाइपोडर्मिस के अंदर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, और ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है किसके लिए रिस्पॉन्ड करेंगे, एक तो टच, प्रेशर। दिख रहा है टच के लिए बहुत सारे स्पेशलाइज सेल्स है, या फिर यहाँ पे दिख रहा है स्पेशलाइज नर्व एंडिंग है। you can see there is Merkel's disc, Meissner's corpuscle, hair follicle receptor। so these are responsible for touch। pressure के लिए देखो, remember P for P, Pacinian, Pacinian corpuscles that is responsible for pressure and vibration। उसके बाद में you can see the Ruffini's ending that is also the specialized structure along with the nerve ending। so that is responsible for stretch। तो ऐसे एंड फ्री नर्व एंडिंग तो पेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये है मैकेनो रिसेप्टर, याद रखो, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट,
मैकेनो रिसेप्टर। तो ये हुआ अपना दैट इज फिफ्थ रिसेप्टर। उसके बाद में जो नेक्स्ट रिसेप्टर है दैट इज कॉल्ड एज केमो। तो ये केमो रिसेप्टर के देखो दो सब टाइप्स है। केमो रिसेप्टर में पहला है गस्टैटो रिसेप्टर। गस्टैटो इज लोकेटेड ऑन योर टंग। कैन यू सी दिस इज योर टंग। तो आपके टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड है। कैन यू रिमेंबर द टेस्ट बर्ड? नाउ यू कैन सी देयर आर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर cells which are in contact with the nerve fiber. So these test bud are going to detect various tests. So it can detect sweet, मतलब मीठा है वो पता चलेगा। सॉल्ट, दैट इज नमकीन है वो पता चलेगा। सार दैट इज अगर कुछ खट्टा है तो वो समझ में आएगा। बीटर, अगर कुछ कड़वा है तो वो समझ में आएगा। और एक यहाँ पे टेस्ट देखो मेंशन किया है उमामी टेस्ट। उमामी टेस्ट इज स्पेशलाइज्ड टेस्ट दैट इज रिलेटेड टू मीट। मतलब आप अगर चिकन खा रहे हैं या फिर मटन खा रहे हैं तो उसका जो स्पेसिफिक टेस्ट है ना दैट इज कॉल्ड एज उमामी टेस्ट। तो ये सब टेस्ट है डिटेक्ट करने का फंक्शन कौन करेगा? आपका टंग। कैसे करेगा? टंग के ऊपर स्पेशलाइज्ड टेस्ट बर्ड है और ये टेस्ट बर्ड क्या करेंगे? ये वेरियस केमिकल्स है जो फूड के अंदर है उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। तो ये हुआ पहला सब टाइप्स किसका? केमो रिसेप्टर, बिकॉज केमिकल मॉलिक्यूल्स आर डिटेक्टेड। टाइप अगर आपने देखा ये सब टाइप है ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। ऑल्फैक्टो मतलब सेंस ऑफ स्मेल। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे देयर इज ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। आपके नेजल चेंबर में ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है। उसके पास देखो यहाँ पे सीलिया है। दी सीलिया इज इन कांटेक्ट विद ओडर मॉलिक्यूल। और ये सीलिया क्या है? स्पेशलाइज, यहाँ पे देखो एपिथेलियम है। दिस एपिथेलियम इट इज इन कांटेक्ट विद स्पेशलाइज नर्व्स। दिख रहा है? ये सेंसरी एपिथेलियम बोलते हैं इसको। और ये सेंसरी एपिथेलियम क्या डिटेक्ट करेगा? दैट इज इट इज डिटेक्ट द वेरियस टाइप ऑफ स्मेल। सो इट इज सेंसिटिव टू अबाउट 1000 डिफरेंट स्मेल। मतलब ये 10,000 अलग अलग टाइप के स्मेल है वो डिटेक्ट कर सकता है, इतना पावरफुल है। तो ये सब हुए एक्सटेरो रिसेप्टर। तो एक्सटेरो रिसेप्टर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? पहला डिस्कस किया था फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, फोनो मतलब साउंड। दूसरा डिस्कस किया था स्टैटो रिसेप्टर दैट इज स्टेबिलिटी, इंटरनल ईयर में दोनों भी। थर्ड डिस्कस किया था फोटो रिसेप्टर दैट इज फॉर विजन, रेटिना के अंदर है। थर्मो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर दोनों भी स्किन के अंदर है। थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर डिटेक्ट करेगा, मैकेनो रिसेप्टर विल डिटेक्ट द प्रेशर, पेन, उसके बाद में टच। एंड उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया केमो रिसेप्टर। केमो रिसेप्टर में दो है, गस्टैटो रिसेप्टर एंड ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। So gustato receptor responsible for the taste, olfactory receptor is responsible for smell. तो ये हुए एक्सटेरो रिसेप्टर के बारे में। ऑलवेज रिमेंबर एक्सटेरो रिसेप्टर मतलब इट इज गोइंग टू रिसीव द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के, नेक्स्ट सब टाइप्स के ऊपर दैट इज नोन एज एंटेरोसेप्टर। आपको यहाँ पे दिख रहा है देयर इज अनदर टाइप। तो पहला जो टाइप है एंटेरोसेप्टर्स का। एंटेरो मतलब इनसाइड। तो जो कुछ मैसेज आने वाला है ये बॉडी के अंदर से आएगा। तो उसका जो पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड एज एंटेरो रिसेप्टर। एंटेरॉन, एंटेरॉन मतलब आपका डाइजेस्टिव ट्यूब। So most of the organ, that is most of the receptor are located within your gut or digestive system. So it is called as enteroceptors. Enteroceptors किधर है? Internal body organ है। So these enteroceptors are sensitive to internal stimuli. अगर आपको हंगर है, भूख लगी है, या फिर अगर आपको प्यास लगी है, या फिर इंटरनल कुछ पेन है, या फिर ऑस्मोटिक चेंज है। ऑस्मोटिक चेंज मतलब देयर इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्रेन है। आपके ब्रेन के पास हाइपोथैलेमस है, याद आ रहा है कि नहीं? और हाइपोथैलेमस के पास स्पेशलाइज ऑस्मो रिसेप्टर है। ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करेंगे? यहाँ पे देखो, एक तो वो डिटेक्ट करेंगे चेंज इन द मोलारिटी। अगर वाटर एंड सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, अगर ज्यादा हुआ इट इज कॉल्ड एज हाइपर ऑस्मोलार, कम हुआ तो इट इज कॉल्ड एज हाइपो ऑस्मोलार। तो ये जो स्पेशलाइज रिसेप्टर है ये डिटेक्ट करने वाले हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एंड अकॉर्डिंगली बॉडी में एक्शन होगा। तो ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर है जो क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। क्या क्या डिटेक्ट करेंगे? प्यास या फिर थर्स्ट डिटेक्ट करने वाले हैं, भूख मतलब हंगर डिटेक्ट करेंगे,
आपके बॉडी के अंदर कुछ पेन है तो वो डिटेक्ट करेंगे, या फिर बॉडी में अगर वाटर एंड सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ तो वो डिटेक्ट करेंगे। तो ये पहला सब टाइप है एंटेरोसेप्टर्स का। एंटेरोसेप्टर्स का पहला सब टाइप है एंटेरोसेप्टर्स। एंटेरॉन इज योर डाइजेस्टिव ट्यूब। So most of the receptor are located in case of your internal organ or your digestive tube. That is the first type, subtype. Called as proprioceptor. Proprioceptor का लोकेशन देखो क्या है, जॉइंट्स में है, मसल्स में है और टेंडन्स में है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे गोल्गी टेंडन ऑर्गन। So this is a specialized receptor present in the muscle. Can you see there is a receptor called as काइनेस्थेटिक रिसेप्टर जो जॉइंट में है। तो ऐसे डिफरेंट रिसेप्टर है, आपके मसल्स में है, जॉइंट्स में है, टेंडन्स में है। और ये रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करेंगे, मूवमेंट इन द जॉइंट, मसल एंड टेंडन, मतलब मसल के अंदर या फिर जॉइंट के अंदर या फिर टेंडन के अंदर कुछ मूवमेंट हो रहा है, अगर कुछ पेन हो रहा है या फिर टेंशन हो रहा है या फिर वाइब्रेशन है, ये सब डिटेक्ट और सेंस करने का काम कौन करेंगे, प्रोप्रियो रिसेप्टर। तो प्रोप्रियो रिसेप्टर किधर है, जॉइंट, मसल्स एंड टेंडन्स में है। सो दीज आर गोइंग टू डिटेक्ट अ डिफरेंट टाइप ऑफ पेन, टेंशन एंड वाइब्रेशन विद इन अ जॉइंट, मसल एंड टेंडन। तो यह है सेकेंड सब टाइप्स ऑफ एंटेरोसेप्टर्स का। कमिंग टू द लास्ट सब टाइप, लास्ट सब टाइप आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बैरो रिसेप्टर। तो एंटेरो रिसेप्टर का जो लास्ट सब टाइप है दैट इज अ बैरो रिसेप्टर। बैरोमीटर आपको पता है जो प्रेशर डिटेक्ट करेगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका जो हार्ट है उसका दिख रहा है ये एवोटिक आर्च, ये एवोटिक आर्च का ब्रांचेस आपको दिख रहा है, कैरोटिड आर्टरीज। तो यहाँ पे देखो स्पेशलाइज रिसेप्टर्स है, कैन यू सी देयर आर स्पेशलाइज रिसेप्टर कॉल्ड एज बैरो रिसेप्टर। So these baroreceptor are going to detect the change in the blood pressure. तो बैरोरिसेप्टर कहाँ पे है, एट्रिया में है। एट्रिया आपको पता है, ओके, एट्रिया एंड वेंट्रिकल और ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल। एट्रिया आर कॉल्ड एज रिसीविंग चेंबर, वेना क्यावा, सिंगुलर इज वेना क्यावा, प्लूरल इज कॉल्ड एज वेने क्यावा। देन यू कैन सी देयर इज एवोटिक आर्च, कैन यू सी देयर इज कैरोटिड साइनस। तो ये कैरोटिड साइनस एवोटिक आर्च में क्या है, देयर आर बैरो रिसेप्टर। तो ये बैरो रिसेप्टर क्या सेंस करेंगे, चेंज इन ब्लड प्रेशर। अगर वो ब्लड प्रेशर में चेंज हुआ तो वो डिटेक्ट करेंगे। एंड देन एक तो वो क्या करेंगे, वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन मतलब ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे या फिर ब्लड वेसल को क्या करेंगे, कंस्ट्रिक्ट करेंगे। तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो मैंने जितने पॉसिबल हो सके डायग्राम इंसर्ट किए, डायग्राम नहीं है टेक्स्ट बुक में, इंडिविजुअल रिसेप्टर के बारे में इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन दिया है। ये समझने के लिए, सिंपल फॉर्म में याद रखने के लिए आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल है, वो तुम लोग रिफर कर सकते हैं। तो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। तो ऐसे ही सिंपल विद हेल्प ऑफ डायग्राम, इजी एक्सप्लेनेशन, सिंपल लैंग्वेज, तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया अगर हम लोग ये लेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक।